एक हकीकत। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। हेलो दोस्तों, इंटरेस्टिंग कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान लें, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर बीता, जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में इकट्ठे काम किया करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि साहब, पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूतों प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं, वहां तो डायनों का आना जाना बहुत आम सी बात है। उसने मुझे एक नहीं, ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। आप तो जानते ही हैं ना, दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बातों पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन सब पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा था, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा था। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां कुछ मदद भी मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर वहाँ आ जाऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने के लिए निकल पड़ा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिए और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज़ सी महक आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी के होने का एहसास हुआ। पहले लगा जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वह वहम हकीकत, या यूं कहें कि भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कोई साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ? तो मैंने अपनी कहानी बता दी कि गाड़ी कैसे ख़राब हुई और मैं पैदल चलने के लिए कैसे मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि अक्सर वह इस रास्ते पर आती जाती रहती है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, उसने मुझसे बोला कि आपकी दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे कैसे पता? मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया, ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा, क्यों? तो उसने बोला, रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र अचानक मेरी तरफ पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर पड़ गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा और नज़दीक नज़र आने लगा और वो बहुत ही भयानक और डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने इशारा देख लिया
और मैं उसके इशारे को समझ गया। मुझे तेज़ तेज़ चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई। मैंने कविता से पूछा कि कौन थी वो। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा, ढाबा आने वाला है, रास्ता भी काफ़ी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं आओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।